तो हेलो बच्चों, कल जहां पे हमने लेक्चर को एंड किया था, ओके, कल हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जो फिजिक्स में हमको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ओके, खासतौर से ट्रिग्नोमेट्री, एंगल का कन्वर्जेंस, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, ये कन्वर्जेंस हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हमने टेबुलर फॉर्म में कुछ क्वांटिटीज पढ़ी, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनकी वैल्यूज क्या होती है अलग अलग डिफरेंट एंगल्स के लिए। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स को हमने लेकर चला है, उस एंगल्स को हमने देखा है कि उस एंगल पर्टिकुलर एंगल पे साइन की, कॉस की क्या वैल्यू होती है। ओके, आई होप आपके सारे डाउट अब तक के क्लियर हो गए होंगे। फिर से पेन पेपर लेकर साथ में बैठ जाइए। जहां पर नहीं समझ में आता है लेक्चर को पॉज करने का, आगे बढ़ाने से पहले उसको राइट करने का, लिखने का, देखने का, लिखने का, देखने का, प्रैक्टिस करने का। ओके, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। ओके, आज हमको एडिशन और सब्सट्रैक्शन के कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं, ठीक है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के फॉर्मूले पढ़ने क्यों हैं? बहुत सारी जगह हमको प्रॉब्लम जाता है, जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूं साइन 150 की वैल्यू निकाल कर बताओ, 150 डिग्री, ओके, साइन 150 तो हमने नहीं पढ़े ना, हमने टेबल में क्या पढ़े, 90 के लिए हमको वैल्यू मालूम है, 30 के लिए मालूम है, ओके, 180 मालूम है हमको, ओके, हमको 150 नहीं मालूम है, साइन 150 की वैल्यू नहीं मालूम है। साइन 150 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमको देखना है आज। अगर मैंने ये बोला कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये हमको नहीं मालूम, या ऐसे कुछ बोला कि कॉस 300 की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी होगी, हमको नहीं मालूम। कैसे इन क्वांटिटीज को कैलकुलेट करेंगे, ये हमको आज देखना है। ओके, और इसको कैलकुलेट करने के लिए ये जो फॉर्मूलेज है ना, ये 6 फॉर्मूले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली 6 भी नहीं, 10 के फॉर्मूले ज्यादा यूज होते हैं, सिर्फ 4 ही फॉर्मूले यूज होते हैं साइन कॉस के। ओके, साइन का 2 फॉर्मूले, प्लस माइनस के लिए, कॉस के 2 फॉर्मूले, प्लस और माइनस के लिए। ओके, इन फॉर्मूले को लिखना कैसे है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेस है, बेस। यहां से जितने भी चीजें पढ़ेंगे ना, सब इसी फॉर्मूले से बनता है। कोई भी अलग से न्यू चीज कोई इंट्रोड्यूस नहीं होती है, यही फॉर्मूले मेन है, यहां से सब कुछ चलता है आगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। अभी यहां तक देखते हैं हम लोग। ओके, साइन ए प्लस बी, सबसे पहले साइन के अंदर साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। लिख किस तरह से रहा हूं ये जरूर देखो, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो इसको गौर से देखो कि क्या हो रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है। जिस वे में पढ़ाया जा रहा है ना, उसी वे में आपको याद भी करना है एक्चुअली। ओके, इसको कैसे लिखेंगे, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। बीच में स्पेस छोड़ दिया हूं मैंने, अभी लिखा नहीं वहां पे, ठीक है। जो कुछ लिखना है हम बाद में करेंगे। कॉस में क्या होता है, कॉस में होता है कॉस ए कॉस बी, इधर होता है साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस यहां पर भी कॉस है तो कॉस में वही होगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। नो, ये इस तरह लिखे क्यों, देखो साइन में जब मैंने लिखा ना, तो साइन में क्या किया, प्लस माइनस को भी छोड़ देते अपन, ठीक है। साइन ए और बी है, साइन ए और बी, कॉस ए बी, कॉस ए बी। ओके, प्लस माइनस साइन को अभी इग्नोर करो, सिर्फ लिखना कैसे है वो देखो। साइन को किस तरह लिखा मैंने, साइन में इस तरफ दोनों फंक्शन लिखा, साइन बी और कॉस बी। साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इस तरह लिखा। कॉस में कैसा लिखा मैंने, इधर की तरफ कॉस के दोनों फंक्शन लिख दिया, कॉस ए कॉस बी, और उधर क्या लिखा, साइन ए साइन बी, दोनों तरफ वैसी है, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। करना क्या है, देखो साइन में अगर प्लस है तो यहां पे प्लस, माइनस है तो माइनस। ओके, साइन में क्या करना है, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस। कॉस में क्या करना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। दैट्स इट, खत्म, बन गए फॉर्मूले। ये जो 4 फॉर्मूले है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन चारों फॉर्मूले से आगे जो कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ये बेस है उसका। सारे फॉर्मूले इसी पर से बनते, सब कुछ जितने टेबल बनाएंगे अपन, जितने फॉर्मूले आगे पढ़ने वाले अपन, सब कुछ इसी के बेसिस पे बनते, इससे अलग कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इसके फॉर्मूले भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, 10 के फॉर्मूले में क्या करना है, 10 के फॉर्मूले में एक अलग थोड़ी कंडीशन आती है, 10 ए 10 बी। यहां पर डिवाइड वाला रूल है, यहां पे प्लस माइनस था तो
इधर प्लस लिखे थे, प्लस वाले टर्म माइनस वाले टर्म अलग अलग जो भी लिखना था हमने लिख दिए। यहाँ पे डिवाइड वाला रूल है, ठीक है, ये लिखता होता है tan A tan B 1, ठीक है, माइनस वगैरह क्या आएगा वो बाद में लिखते हैं। यहां पे लिखता हूं मैं tan A इंटू tan B। लिखने का तरीका देख लो, tan A tan B अपॉन 1 tan A tan B, इसको भी कुछ इसी तरह लिखना है, इसको यहां पे लिखता हूं मैं थोड़ा, ठीक है, tan A tan B 1 tan A tan B, ठीक है। क्या करना है, यहां पे प्लस है ना तो यहां पे करना है प्लस, ठीक है, प्लस है तो प्लस ऊपर में, नीचे में माइनस, यहां पे माइनस है तो ऊपर में माइनस, नीचे में प्लस, हो गया फॉर्मूला। याद कैसे रखना है वो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं है, जितने फॉर्मूले हैं हमको फिजिक्स में तो इसी की जरूरत ज्यादा पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती नहीं। मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसकी भी पढ़ेंगे और बहुत सारे फॉर्मूले उसकी जरूरत पड़ी है हमको। फिजिक्स की हद तक हमको सिर्फ इतने फॉर्मूले याद होना चाहिए, ऊपर के चार दिख रहे हैं, इसी पर से सारे फॉर्मूले मिलेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 30 माइनस, जो कुछ फॉर्मूले बनने वाले हैं ना सब इस पर से बनेंगे सारे फॉर्मूले, ठीक है। सारी वैल्यूज, अगर तुमको ये बोल दिया जाए कि साइन 30 की वैल्यू मालूम करो या साइन 300 की वैल्यू मालूम करो, 30 की तो हमको मालूम है, हमने देखे टेबुलर फॉर्म बनाकर, पर 300 की हमको नहीं मालूम है। 300 की वैल्यू कैसे मालूम करना है, हम इस फॉर्मूले का यूज करके वो वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कैसे करना है वो आगे देखेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी। ओके, सबसे पहले ये जहन में बैठा लो किस तरह करना है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ, देखो किस तरह बने, उसी वे में तुमको याद करने की कोशिश करना है। ओके, इसको याद करो, इसके बाद कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो अभी जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, ओके, इनको यहां पे लिख दिया हूं मैंने शॉर्ट में, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन में, ओके। कॉस में क्या है, कॉस ए प्लस बी अगर है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। और कॉस में क्या होता है, कॉस के दोनों फंक्शन पहले आते हैं, बाद में साइन के फंक्शन आते हैं, ठीक है। प्लस हो या माइनस हो, कॉस में कॉस के फंक्शन पहले आएंगे, साइन के फंक्शन बाद में आएंगे। साइन में दोनों होते हैं साथ में, साइन कॉस कॉस साइन, ओके, ठीक है। बट साइन में क्या याद रखना है, प्लस की जगह प्लस, माइनस है तो माइनस, कॉस में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जो फॉर्मूले अभी पढ़े हैं ना वही है, ओके। टेन का हमको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए टेन को अभी नहीं लिखा हूं मैंने। इन दोनों को समझते हैं, इन दोनों की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मालूम करते हैं, ओके। एक चीज कल हमने पढ़े थे, ये क्वाड्रेंट सिस्टम, कल अपने इसको अच्छे से बताया था, मैंने डील किया था, ओके। इसमें एक बार और फिर से बता देता हूं, इसकी वैल्यूज कैसे लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट निकालते हैं ना, इसको फर्स्ट अज्यूम करते हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ओके। नेक्स्ट, एंगल का भी कुछ ऐसे होता है, एंगल को मैंने एक्चुअली कल पढ़ाया तो बताया नहीं था इससे पहले। एंगल जब हम कैलकुलेट करते हैं ना तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ओके। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, हमेशा के लिए याद रखना। एक और चीज, कल राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया था मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल में, ओके, हमने क्या किए थे, एक एंगल अज्यूम किए थे, ये राइट एंगल था 90 का, तो ये साइड हाइपोटेनियस थी, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ओके। यहां पे क्या होता है, अगर ये थीटा की वैल्यू 37, कुछ ये स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है। अगर ये 37 हुआ, ये 90 है, तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 53। क्यों होगा 53, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों साइड का सम कितना होता है 180। ये 90 है, ये 37 है, तो ये कितना होगा 53, ओके। तो इसमें रिलेशन है, इसमें क्या रिलेशन है, तीन चीजें हैं, एक है 3, 4 एंड 5, ठीक है। जो सबसे बड़ा है 5, ओके, वो तो 90 के सामने की साइड रहेंगे, हाइपोटेनियस, ओके। 3 और 4 में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, 3 किसके सामने की साइड और 4 किसके सामने की साइड, ओके। 37 छोटा एंगल है, छोटा एंगल के सामने जो साइड रहेगी वो 3 है, और बड़े एंगल 53 के सामने की जो साइड है वो 4, ओके, ठीक है। सामने वाली साइड की बात कर रहा हूं मैं, अपोजिट, ये देखो 37 के सामने वाली ये, ठीक है, क्या रहेंगी 3, 53 के सामने वाली ये क्या रहेंगी 4, खत्म, ओके। इसको देख के देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, साइन और कॉस की वैल्यू मालूम करते हैं। साइन 37 डिग्री, ओके, कॉस 37 डिग्री, साइन 53 डिग्री, कॉस 53 डिग्री। साइन क्या होता, साइन हमने कल पढ़े, अगर 37 को अज्यूम कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये तो हाइपोटेनियस एच। साइन क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 3 डिवाइडेड बाय 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कल पहले वाला लेक्चर, ठीक है, जो पढ़े ना अपन ने वही लेक्चर के आगे अपन ने एक्सटेंड किए, तो वहां पर ये बताना था मुझे, एक्चुअली थोड़ा भूल गया था। तो यहां पर देख लो क्या होता है, ठीक है ना, ये 37 एंगल है, ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है। छोटे एंगल के सामने वाला जो साइड रहता है ये छोटा, बड़े के सामने जो रहेगा वो बड़ा, ऑब्वियस है। नेक्स्ट cos 37 कितना होगा, 37 ये, ओके। cos लेना है, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज 5, 4 अपॉन 5। नेक्स्ट sin 53 ये है, उसके सामने का कंपोनेंट ये है, ठीक है। तो अब ये बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएगा, सामने वाला अब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 4/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 53 के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज sin थीटा, ओके। साइन क्या हो गया फिर, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, तो 4/5। cos 53 कितना हो गया, 3/5, ऑब्वियस है, ओके। तो देखो दो टर्म की वैल्यू एक जैसी मिलती है हमारे को, ठीक है। साइन के लिए ले लेते पहले, साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू cos 53 डिग्री, ठीक है। देखो cos 53 sin 37 दोनों भी कितना है 3/5, सेम वैल्यू रहती है, याद रख लो हमेशा के लिए। sin 53 डिग्री इज इक्वल टू cos 37 डिग्री, दोनों की वैल्यू सेम रहती है 4/5। ये टेबल बना के लिख लो हमेशा के लिए। बहुत ज्यादा यूज होता है इस टर्मिनोलॉजी का, ये एंगल बहुत ज्यादा पूछता है हमारे को, ठीक है। जब भी फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, खास तौर से मैकेनिक्स के लॉज ऑफ मोशन वगैरह में, जहां पर भी वेक्टर में जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे, तो ये प्रॉब्लम हमको ज्यादा ही आता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, वहां पर मैं बताया करूंगा, ठीक है। बट अभी आया है तो बता दिया हूं, नोट डाउन कर लो इसको, ओके। चलो तो हम देखते हैं कि ये जो टर्मिनोलॉजी, ये जो टेबल बना के लगे रखे अपन ने, ठीक है, इसके अंदर इन सब की वैल्यूज कैसी होंगी, ठीक है ना। ये टर्मिनोलॉजी से आप लोग पहले भी पढ़ लिए होंगे, इसको देखे होंगे कि साइन माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा मीन्स माइनस थीटा एक्चुअली, ठीक है। उसको 0 इसलिए लिखा हुआ मैंने थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, इनकी वैल्यूज निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाता है। एक्चुअली हमको निकालना नहीं है, हमको ये फॉर्मूले याद रखना है बस, हमेशा के लिए ये फॉर्मूले याद रख लो, खत्म। कुछ और याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ये बेस है, बेस, हर चीज का बेस। इसको यहाँ पे लिख के रखता हूं और तुमको बताते जाऊंगा कि हर चीज का बेस यही है, हर चीज का, यहां से सारी चीजें निकलती, ओके। जितना भी आपकी हम लोग 1 या 2 लेक्चर में और जो पढ़ लिया जाए, सब कुछ इसी के बेसिस पर है ना। अब यहां पर आ जाओ, ये कल अपन ने पढ़े थे, यहां पे x क्या रिप्रेजेंट करता, x रिप्रेजेंट करता था साइन को, कल हमने पढ़े थे, और y क्या रिप्रेजेंट करता था कॉस को, सॉरी उल्टा हो गया, दिस इज कॉस एंड दिस इज साइन, ओके। नाउ तो हमको क्या करना है, इस पर से वैल्यू लेना है। यहां पे x और y दोनों भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं, प्लस, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां पे x क्या है, माइनस, तो cos, x को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, cos, तो cos क्या हो जाएगा, माइनस, साइन क्या रहेगा, प्लस, क्योंकि y प्लस है, पॉजिटिव है, y की साइन पॉजिटिव है। नेक्स्ट इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाओ, यहां पे क्या है, साइन ये है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, y क्या है, नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव। cos किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, ठीक है। यहां पे साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, x, cos किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ओके, ठीक है। टाइम वगैरह की भी वैल्यू निकाल लेते अभी हम, कल हमने वहां पे, अब इसकी जरूरत है ही नहीं हमारे को एक्चुअली, ओके। नाउ हम लोग इस फॉर्मूले को निकालना सीखते, पहले इसकी मदद से सीखते, ठीक है। कुछ फॉर्मूले निकालते हैं हम लोग बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके। कोई भी वैल्यू ले लो, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम इस फॉर्मूले से, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसको अज्यूम करो a और इसको अज्यूम करो b और वो फॉर्मूला लगा दो। साइन में प्लस अगर है तो इस फॉर्मूले में क्या रहता, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, साइन a की जगह क्या है 90 cos थीटा, प्लस में प्लस की जगह प्लस, तो ये प्लस, ओके। फिर क्या आता, साइन 90 cos थीटा मतलब साइन a cos b, फिर क्या आएगा, cos a मतलब 90 इंटू साइन थीटा, ओके।
प्रीवियस लेक्चर अगर आपको पता होगा तो ये वैल्यूज मैंने पढ़ाया था, साइन 90 कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, सारी वैल्यूज पढ़ चुके हैं अपन, सारे टेबल आपको याद है। अगर नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखकर आओ, वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हारे को। हर एक चीज सीक्वेंस में है, सीरीज में है, ठीक है, पूरी सीरीज एक साथ देखो तो समझ में आएगा, फर्स्ट लेक्चर टू लास्ट लेक्चर। ओके, तो साइन 90 कॉस 90 इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू हमने देखे कल कितनी होती, 1 कॉस थीटा, प्लस कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 इंटू साइन थीटा। अब ये वैल्यू कितनी होगी, 1 से मल्टीप्लाई करें तो कॉस थीटा। ओके, ये वैल्यू कितनी होगी, 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता, कॉस थीटा। ठीक है, और किसी की वैल्यू निकाल लेते हम लोग, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा, वही फॉर्मूला लगा दो फिर से, साइन इसको पकड़ लो a, इसको b, अज्यूम कर लो अपनी तरफ से, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, साइन 180 कॉस थीटा माइनस किए गए माइनस साइन में, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉस 180 साइन थीटा। ओके, साइन 180 की वैल्यू 0, ये क्या हो जाएगा 0, पूरा टर्म 0, माइनस कॉस 180 की वैल्यू -1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos 180 की वैल्यू -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा। ठीक है, किसकी वैल्यू है, साइन 180 माइनस थीटा की। क्लियर है? ओके, तो ये टेक्निक है, ये फॉर्मूले याद अगर रहे ना, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते तुम, किसी की भी। ओके, एक्चुअली देखा जाए ना, ये टेबल मैं फॉर्म करके बताता हूं आपको, इसकी टेक्निक भी बताता हूं कैसे फॉर्म करना है, बट इसको याद नहीं रखना है। मेरा बेस्ट सजेशन ये है कि इसको याद मत रखो, ये फॉर्मूले याद रखो, ये फॉर्मूले से कोई भी वैल्यू निकाल सकते तुम लोग, कोई भी वैल्यू। ओके, ठीक है, ओके। नाउ अब हमको इस टेबल को फॉर्म करने के लिए दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो 180 और 360, 180 360 क्या होता है, कहां मिलता है, 0 और 360 यहां मिलता है, डिग्री। 180 कहां मिलता है, आधा सर्कल चलने के बाद यहां पे 180 मिलता है। ओके, और 90 यहां मिलता है, 270 यहां मिलता है, तो दोनों अपोजिट के लिए, ठीक है ना, ये और ये दोनों अपोजिट के लिए। अपोजिट के लिए क्या याद रखना है, फंक्शन नॉट चेंज, मतलब जो साइन फंक्शन है ना वो साइन ही रहेगा, जो कॉस है वो कॉस ही रहेगा, टेन है टेन रहेगा, सेक है सेक रहेगा, जो कि वो फंक्शन रहेंगे वो बदलने वाले नहीं है। किसके लिए, ये वाली वैल्यूज के लिए, हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यूज के लिए। ठीक है, ये वर्टिकल वाली वैल्यूज के लिए क्या होंगे, चेंज होंगे। किसमें चेंज होंगे, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा। इस तरह से ये सारी चीजें चेंज होने वाली है। चेंज कहां पर होना है, वर्टिकल में, इसमें चेंज नहीं करना है। ये चीजों को याद रखो, एक चीज। दूसरा, कौन सी साइन क्या कहां पर क्या है ये याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो उसको जाने दो, साइन को, साइन कन्वेंशन अपन बाद में देख लेंगे। पहले जहां चेंज हो रहा ना, ये जो टेबल है ना, इसको ध्यान में रखकर पहले यहां पे वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि हर एक की वैल्यूज क्या रहेंगी। ओके, सबसे पहले तो 180 और 360 के लिए नाउ यहां पर आ जाओ। 0 डिग्री है, 0 डिग्री मतलब 360 है। ठीक है, 360 के लिए फंक्शन चेंज हो रहा है क्या, आंसर है नहीं, चेंज नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, अगर साइन है तो साइन का साइन, साइन थीटा। ओके, सेकंड, ये भी 0 है, 0 मींस 360। ठीक है, इसके लिए भी फंक्शन क्या रहेगा, साइन। नेक्स्ट, और कहां पे फंक्शन सेम है, 180 पर और 360 पर। ठीक है, तो 180 पे चले जाओ, यहां पे 180। ठीक है, तो 180 पे क्या रहेगा, ये साइन का साइन, 180 यहां पर भी है तो ये साइन रहेगा। नेक्स्ट 360 पर भी क्या रहेगा, साइन थीटा, ये भी क्या रहेगा, साइन थीटा। ओके, इधर आ जाओ, इधर भी 0 180 360, यहां पे जो का वही फंक्शन रहेगा, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस। अब यहां पे कॉस है तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, यहां पे भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। नेक्स्ट यहां पे दिस इज कॉस थीटा, यहां पर भी कॉस थीटा, क्यों, 180 है ना। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर कितना है, 360, यहां पर भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। चीजें समझ में आ रही। ओके, क्यों लिखे हमने ये सब, क्योंकि हमको ये दिया गया, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। कौन सी इंफॉर्मेशन के 180 और 360 पर फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन, सेक है तो सेक, कोसेक है तो कोसेक, कॉट है तो कॉट, जो का वही फंक्शन रहेगा।
अगला क्या है, ये वाली चीज, इसका मतलब क्या होता, 90 और 270, ये वाला इस पर, ठीक है ना, 90 हो या 270 हो, सर्कल ऐसे घूमता ना, ओके ठीक है। तो 90 और 270 पे, 90 और 270 पे क्या हो रहा, 90 और 270 पे फंक्शन चेंज हो रहे, चेंज हो रहे, किसमें कौन चेंज हो रहा, साइन का हो रहा कॉस और कॉस का हो रहा साइन, ठीक है, साइन कॉस में चेंज हो रहा, कॉस साइन में चेंज हो रहा। एक चीज मैंने यहाँ पे टेन वगैरह के बारे में लिखा नहीं, ऊपर बता देता हूं, टेन का कॉड में चेंज होगा, कॉड को टेन में चेंज होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा। अगर सबके फंक्शन आपको बनाना है घर पे, इसकी तुम प्रैक्टिस कर सकते, प्रैक्टिस करते टाइम में ये बात को ध्यान रखते हुए सारे जितने फंक्शन है 6 के 6 सबके लिए तुम टेबल तैयार कर सकते, ओके। नाउ अब यहां पे 90 और 270 के लिए क्या करना है, फंक्शन को चेंज कर दो, साइन है तो क्या करना है कॉस, साइन है तो कॉस कर दो, यहां पर भी साइन है तो कॉस कर दो, साइन 270 है तो कॉस कर दो, खत्म, चीजें हो गई, ठीक है। वही चीज इधर भी करते, 90 पर आ जाओ, 90 पे क्या, ये क्या है कॉस, तो कॉस का क्या हो जाएगा अपोजिट साइन, 90 पे चीजें चेंज हो जाती, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 270 क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा और यहां पर भी साइन थीटा, चीजें चेंज हो गई, अपोजिट हो गई, ठीक है। कॉस का साइन हो गया, साइन का कॉस हो गया, इतना नहीं किया अपन, इसके आगे कुछ नहीं किए, सिर्फ क्या फॉर्म याद रखना है, ये दोनों पॉइंट, बस इसी पर से टेबल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट, अब इसके साइन को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम है कि कौन माइनस होगा, कौन कब प्लस होगा, कब कौन माइनस, कब कौन प्लस, ये ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है यहाँ पे। इसके लिए सिंपल वे में इस चीज को याद रखो, बस कुछ नहीं करना है, इस चीज को याद कर लिए ना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या है यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। मैं सिंपल अगर तुमको ये बोलता हूं कि 0 प्लस थीटा, मतलब 0 डिग्री कहां पर है, ये यहां पे, अगर ऐसी ये चीजें, ये ऐसा है तो मैं बोलूंगा 0 डिग्री पर है। अगर इसके ऊपर ऐसे चलता है तो क्या बोलेंगे, 0 प्लस थीटा, ऊपर चल रहा ना, ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं अपन, पॉजिटिव एंगल, तो ये कैसा हो गया पॉजिटिव एंगल, ये 0 है, इधर जितना भी चलेगा तो 0 प्लस थीटा, अगर इसके इधर चलता है तो 0 माइनस थीटा, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर ऐसे चला तो 0 प्लस थीटा, जो भी कहां तक, 90 तक, 90 तक जितना भी आएगा 0 प्लस थीटा, ठीक है। अगर इधर चला तो 0 माइनस थीटा, ठीक है, चीजें समझ में आ रही ना, ओके। इसी चीज को लेकर यहां पे चलते हैं, साइन कन्वेंशन देखते हैं। यहां पे क्या है, साइन 0 प्लस थीटा, ठीक है। यहां पे देखो साइन 0 प्लस थीटा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा, फर्स्ट में, फर्स्ट में साइन कौन क्या रहता, प्लस के माइनस, आंसर है प्लस, तो इसको क्या कर देंगे प्लस, ओके ठीक है। नेक्स्ट साइन 0 माइनस थीटा, ओके, ये देखो 0, ठीक है, 0 माइनस थीटा, माइनस थीटा किधर आएगा नीचे, नीचे को में साइन क्या रहता निगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव। चीजें समझ में आ रही, आसान चीज है, अगर नहीं समझ में आ रहा पॉज करो, फिर से देखो, प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। फिर से बता रहा हूं, ये टेबल तो मैं बता ही रहा हूं, पर फिर भी ये बोलूंगा कि टेबल को याद मत करो, ये फॉर्मूले याद रखो, इसी से निकाल लेना, इजी वे है याद रखने का, ओके ठीक है। देखो इधर साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा के लिए, अब देखो ये 0 डिग्री था, यहां पर जब आ जाएगा तो 90 डिग्री हो गया, 90 प्लस थीटा मतलब इधर ये चल रहा है, 90 प्लस, प्लस है तो मतलब इधर 90 प्लस थीटा, तो इधर चल रहा है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस, तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 0 था, ये 90, 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा किधर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। इसको मत देखना कि कॉस क्या होता है, साइन क्या होता है ये देखना, इसको देखना, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना, इसको देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि कॉस क्या होता है, ओके। नेक्स्ट साइन 180 प्लस थीटा, 180 किधर है, दिस इज 0, 90 एंड दिस इज 90 में और 90 ऐड करें तो 180 ये आ गया, 180 प्लस थीटा, प्लस थीटा मतलब किधर जाएगा इधर एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, ऐसा घूम रहा ना, तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं प्लस, तो प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आया थर्ड में, थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होती है माइनस, तो इसको क्या लेंगे माइनस। साइन 180 माइनस थीटा, ओके, दिस इज
0, दिस इज 90 एंड दिस इज 180। 180 माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज, ठीक है। 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस, तो इसको क्या लेना है, प्लस। आई होप सारे डाउट क्लियर होंगे, सब कुछ समझ में आ रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ रहा हूँ। नेक्स्ट साइन 270 प्लस थीटा, कंटिन्यूएशन में देखो, ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, इजी चीज है, कोई भी मुश्किल नहीं है। साइन 270 प्लस थीटा, 270 क्या हो जाएगा, दिस इज 0, 90, 180, दिस इज 270, 270 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा किधर जाएगा रे, ये देखो सिंपल है, इसको इधर घुमाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, प्लस के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इधर जाएगा, ये वाले क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, इसमें साइन की वैल्यू क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या लिख दो, सिंपल माइनस। नेक्स्ट 270 माइनस थीटा, 270, ये 270 माइनस थीटा, तो माइनस इधर, साइन की वैल्यू क्या है, माइनस, तो क्या लिख दो, माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा ना, ओके। साइन 360 प्लस थीटा, 360 के लिए फिर से यहां गए, प्लस थीटा, प्लस के लिए ऊपर, साइन की वैल्यू क्या है, प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, प्लस। साइन 360 माइनस थीटा, 360 ये है, माइनस के लिए एंड क्लॉकवाइज मोड़ दो, ठीक है, ये क्लॉकवाइज मोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये माइनस थीटा, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ, उसमें साइन क्या होता है, माइनस, तो इसको माइनस कर दो। साइन की सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई है निकल कर, ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, दो चीजों को याद किया हमने, वो हमको मालूम है, कल ही पढ़ लिए, ठीक है। मेन बस आज के दिन ये दो याद करने के लिए हमारे लिए, बस ये याद करें, ये फॉर्मूले याद करें, हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, सारी वैल्यूज, ओके। बहुत आसान काम है, इनको कंस्ट्रक्ट करना, प्रैक्टिस करो, पेपर लो, 10 बार कंस्ट्रक्ट करो, अगर सही भी आ जाता है ना, एक बार सही आया ना, फिर भी 10 बार देखने का, बिना देखे बनाने का, बनाते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतने तुम परफेक्ट होते जाएंगे, ओके। नेक्स्ट इसको निकालते हैं, कॉस के फंक्शन को निकालते हैं। अब कॉस के लिए 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, दोनों को एक साथ देख लेते हैं, ओके। 0 एंगल ये है, प्लस थीटा माइनस थीटा, इधर चलते हैं तो कॉस क्या है, प्लस, इधर चलते हैं तो कॉस क्या है, प्लस, ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, प्लस, पहले दोनों प्लस। नेक्स्ट कॉस 90 प्लस 90 माइनस, ठीक है, पहले 90 प्लस देख लेते हैं, ओके। 90, ये 90 है, दिस इज 0, दिस इज 90, ठीक है, 90 प्लस, तो 90 प्लस के लिए इधर जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ओके। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम पॉजिटिव लेते, क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग निगेटिव लेते, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, दिस इज 90 प्लस, तो ये 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आया, कॉस की वैल्यू क्या है, निगेटिव, तो इसको क्या लेना है, निगेटिव। 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा मतलब इधर क्लॉकवाइज चलना है, इस क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या है कॉस की साइन, पॉजिटिव, तो यहां पे क्या लेना है, पॉजिटिव, क्लियर है, ओके। कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180 प्लस थीटा, प्लस के लिए थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की साइन क्या है, निगेटिव, तो यहां पे क्या लेना है, निगेटिव, ओके। कॉस 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, सॉरी, ओके, 180 माइनस थीटा, इधर चलना है, ये क्या है, माइनस, तो यहां पर भी क्या आएगा, माइनस, ओके। कॉस 270 प्लस थीटा, 270 के लिए कहां पे आना है, यहां पे, ये 270 प्लस के लिए इधर चलना है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस के लिए इधर चले, ठीक है, प्लस के लिए इधर चले तो क्या है यहाँ पे, कॉस क्या है, पॉजिटिव, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर से कॉस 270 माइनस थीटा, 270 ये है, माइनस इधर मुड़ दो, ठीक है, माइनस के लिए क्या आ जाएगा, कॉस क्या आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया, कॉस निगेटिव है, निगेटिव। 360 प्लस के लिए फिर से यहां पर आ जाओ, 0 360 एक ही वैल्यू होती है, यहां पे सर्कल बनाएंगे तो ये 0 रहेगा, वही 360 आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos 360 प्लस थीटा, तो दिस इज 360 प्लस, ऊपर जाएगा तो cos पॉजिटिव, ठीक है, 360 माइनस तो भी cos पॉजिटिव। सारी चीजें क्लियर है, वही चीजें हैं, वही फॉर्मूले हैं, वो टेबल है, ये टेबल है, इस पर से ये पूरा कंस्ट्रक्ट कर चुके। tan का मैंने नहीं निकाला हूं, तुम लोग निकाल सकते हैं, tan की वैल्यू भी क्या होंगी, इसी पर से कोरिलेट कर सकते, ठीक है। क्या करना है, 180 और 360 पे tan को क्या कर लेंगे, 180 और 360 पर जब पढ़ाएंगे आप लोग, टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या होगा, 180 और 360 पे फंक्शन की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, tan को tan ही रखना है, ठीक है, ओके। चाहे तुम 90 180
प्लस थीटा करो, 180 माइनस थीटा करो, या 360 प्लस थीटा करो, 360 माइनस थीटा करो, ठीक है, वहां पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan का tan रहेगा। नेक्स्ट 90 और 270 पे क्या होगा, tan का cot बन जाएगा, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा cot हो जाएगा, tan का cot, वैसे 270 पर भी होगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्या रहेगा, इसको ये कर लिए, बाद में साइन तो कन्वेंशन तुमको मालूम ही है, tan का साइन कन्वेंशन कल पढ़ाया मैंने, सारे साइन कन्वेंशन कल पढ़ाया अपन ने, देखे प्रीवियस लेक्चर जाकर देखो, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा इजीली। वो इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को लेकर तुम tan, cot, sec, cosec सबके लिए निकाल सकते, जरूरत नहीं है हमारे को। ओके ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हमने लगा दिए, एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखते हैं। ओके, फंडा क्लियर हो जाएगा एग्जांपल सॉल्व करने से। नेक्स्ट देखो, पहली एग्जांपल है cos -60, इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसा, किस तरह निकालेंगे अपन, किस तरह निकालना है, निकालना ये मेथड से है। cos है, cos का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 60 है, 60 को कैसे लिख सकते हैं, -60। ओके, ये सब तो हमने सब पढ़े नहीं, क्या करना है, cos -60 डिग्री, इसको किस तरह लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं cos 0 -60 डिग्री। ओके, 0 -60 डिग्री क्या करना है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, क्या होगा, cos 0, cos का फॉर्मूला क्या होता, cos का फॉर्मूला होता cos a cos b sin a sin b, ठीक है। तो क्या लिखेंगे पहले, cos a cos b, फिर क्या होता sin a sin b। ओके, बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस cos में क्या होता, माइनस रहा तो प्लस, तो यहां पे हो जाएगा प्लस। ओके, अब यहां पे देखो, ये तो टर्म वैसे भी जीरो हो गया, यहां पे sin 0 है, sin 0 की वैल्यू 0 होती, cos 0 की वैल्यू 1 होती, इंटू cos 60, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 60 हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू क्या होती, पढ़े हमने, कितनी होती, 1/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। हो गया, खत्म, आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट tan के लिए सॉल्व करते हैं, tan 2tan, ओके 210, इसके लिए वैल्यू मालूम करते हैं। 210 को किस तरह लिख सकते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आना चाहिए, ठीक है, किस तरह लिख सकते, लिखने का तरीका देखो, tan, ठीक है, 210 है, इसको किस तरह लिख सकते हैं हम लोग, 180 प्लस 30, ठीक है, 180 में 30 मिलाएंगे तो 210 हो जाएंगे। ओके, tan का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, tan का फॉर्मूले में क्या है, अगर ये a है ये b है, तो tan a tan b डिवाइडेड बाय tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है। यहां पे क्या होता है, अगर प्लस है, इसके अंदर प्लस है, तो यहां पे प्लस हो जाएगा, यहां पे माइनस हो जाएगा ना। इसका फॉर्मूला यूज क्या, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, tan 180 मतलब साइन बाय कॉस, tan होता साइन बाय कॉस, ठीक है। फिर से सर हमको नहीं मालूम है tan 180 की वैल्यू, साइन बाय कॉस पे आओ ना, tan क्या होता, tan होता tan थीटा इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू, 30 की वैल्यू मालूम, सॉरी 180 की वैल्यू मालूम करना है। ओके, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती, साइन 180 की वैल्यू 0, कॉस 180 की वैल्यू जो भी होगी -1, हमको उससे कुछ नहीं करना है क्योंकि ये टर्म 0 ही हो गया, ठीक है। तो tan की वैल्यू कितनी होगी, tan 180 0 प्लस tan 30 के लिए निकाल लो, ठीक है, साइन 30 कॉस 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती, साइन 30 की वैल्यू होती 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 गेट कैंसल, तो ये हो गया 1/√3, 1/√3 वैल्यू रख दो यहाँ पे, ठीक है, 1 माइनस। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होती, tan 180 की, ये निकाले हमने, तो 0 इंटू जो भी आएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 इज 0, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 इज 1 आ जाएगा, बाकी 1/√3, ठीक है। यहाँ पे 1 ही बचा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 1/√3। साइन 300, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 300 कैसे लिख सकते, पहले ये देखना है कैसे लिख सकते हैं इसको। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, साइन 360 माइनस 360 में से कितना माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगा, तो आंसर है 60, हो गया, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन है, साइन में क्या होता, साइन में होता अगर ये a है ये b है तो साइन a cos b, ओके, फिर cos a sin b, ठीक है, और माइनस है तो माइनस होता साइन में, वो देखो फॉर्मूला ऊपर। नेक्स्ट इसको लिखेंगे कैसा, साइन
साइन 360 बोलो या साइन 0 बोल लो, एक ही बात है। 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस ये कितना बचा cos 60, cos 0 कितना होता 1 इंटू साइन 60, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती √3/2, तो दिस इज √3/2, कितना आ गया माइनस √3/2। नेक्स्ट cos 120 की वैल्यू, cos 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos 120, ठीक है। cos 120 को किस तरह लिख सकते 90 प्लस 30, ऐसे भी लिख सकते। इनको एक्चुअली और दूसरे मेथड से भी लिख सकते, तो ऐसे भी लिख सकते 180 माइनस 60, ठीक है। cos 180 माइनस 60 तो भी एक ही बात है, ठीक है। ओके सर दोनों तरीके से देख कर सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। इसको इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व कर लेंगे अपन। ओके cos 90 क्या होता है, cos का फॉर्मूला cos ये a है ये b है, cos का फॉर्मूला क्या होता cos a प्लस b, तो cos a cos b प्लस है तो माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस प्लस है तो माइनस, फिर क्या हो जाएगा sin a sin b। cos 90 वैल्यू 0 होती तो पूरा 0 हो गया, निकाल दो उसको, माइनस sin 90 की वैल्यू 1 इंटू sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी होती माइनस sin 30 की वैल्यू 1/2। ओके कितनी वैल्यू आ गई इसकी माइनस 1/2। सर इसको ऐसा लिखकर सॉल्व कर दो ना, cos 180 को 120 को कैसे लिख सकते हैं अपन 180 माइनस 60, ठीक है। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते, कर लो। क्या हो जाएगा cos 180, इसको a ले लो इसको b ले लो, ठीक है। क्या हो जाएगा cos 180, ठीक है, cos 180 इंटू cos 60, ठीक है। माइनस है तो प्लस हो जाता cos में, फिर क्या हो जाएगा sin 180 इंटू साइन 60। एक्चुअली इसको लिखने की जरूरत ही नहीं होगी, साइन 180 की वैल्यू 0 हो जाती। ओके cos 180 की वैल्यू -1 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2, सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। किसी भी तरह सॉल्व करो हो जाएगा। नेक्स्ट साइन 150 को कैसा लिख सकते हैं अपन 150, ठीक है। इट विल बी साइन 180 माइनस 30 कर दो इसको, ठीक है। 180 माइनस 30 इज 150, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कैसे हो जाएगा साइन में क्या होता है साइन 180 ये a और ये b, क्या हो जाएगा साइन a cos b माइनस है तो माइनस cos a sin b, ठीक है। साइन a cos b माइनस है तो माइनस, फिर होता cos a cos 180 sin 30। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती साइन 180 की वैल्यू 0, ठीक है। पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा -1 साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। माइनस माइनस गेट प्लस, तो ये हो जाएगा +1/2, दिस इज 1/2, ठीक है। ओके ये कितना होगा cos 225 इट विल बिकम cos 225 को किस तरह लिख सकते हैं अपन 180 प्लस 45 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हो जाएगा 180 प्लस 45, आंसर यस, ठीक है। तो इसको क्या लिख लेंगे cos 180 cos 45, ठीक है, प्लस है तो माइनस साइन 180, ये तो 0 ही हो जाएगा, नहीं भी लिखे तो चलता। ओके cos 180 की वैल्यू -1, 45 की वैल्यू 1/√2, तो इट विल बी 1/√2 माइनस 1/√2, ये वैल्यू होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है। ओके यही देखना है, प्रैक्टिस करना है, इसकी प्रैक्टिस करती है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होते जाएगा। जहां पे डाउट आता है वहां पे पॉज करो, पेन पेपर लो, उसको समझने की कोशिश करो, लिख कर देखो, अगर नहीं आता है तो बेस्ट वे है समझने का प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करेंगे तो ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके तो कुछ डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूले भी आते हैं, इसी फॉर्मूले की बेसिस पे बनते हैं, ठीक है। इन सब फॉर्मूले को बना के देखते हैं। एक्चुअली हमको ट्रिपल एंगल फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग बनाकर देख लेते हैं। डबल एंगल फॉर्मूले हमको बहुत जगह पढ़ने में आते हैं, ओके ठीक है। डबल एंगल फॉर्मूले की जरूरत पड़ती भी है, पहले इसको देख लेते हैं। साइन 2 थीटा, ओके डबल एंगल फॉर्मूला, इसको किस तरह लिख सकते हैं हम लोग, अगर हमको इसको सॉल्व करना है सर तो हम ऐसे लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा। ओके कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, साइन का फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन ए प्लस बी, इसको ए ले लो इसको बी ले लो, क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो इसको क्या लिखेंगे अपन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, क्योंकि साइन है तो प्लस में प्लस का जगह प्लस आता है, माइनस की जगह माइनस आता है। ओके साइन थीटा कॉस थीटा
फिर आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको उल्टा सीधा लिख सकते हैं हम लोग, तो कैसे लिख लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है किसका, साइन 2 थीटा का, डबल एंगल फॉर्मूला एक्चुअली है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है एक फॉर्मूला। सेकेंड साइन का है, इसी तरह कॉस का भी है, कॉस 2 थीटा, इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस थीटा, क्या हो जाएगा ये, इट विल बी, कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करो, कॉस में क्या होता, कॉस ए प्लस बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस में क्या होता है प्लस है तो माइनस, नेक्स्ट कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। डबल एंगल फॉर्मूले पढ़ रहे हैं हम लोग, किसकी बेसिस पे बन रहे हैं, इसी मैंने पहले ही बोल दिया सब कुछ इसके बेसिस पर ही होगा, ओके। नेक्स्ट इस फॉर्मूले पे वेरिएशन भी एक्चुअली, ठीक है, जहां पर स्क्वायर आता है ना वहां पे वेरिएशन बन जाते हैं, ठीक है, चाहे साइन का स्क्वायर आए चाहे कॉस का स्क्वायर आए, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशन क्या बन सकते हैं, हमने एक आइडेंटिटीज पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, याद है पहला लेक्चर, ओके। ये आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, किस तरह आती है वो भी हमको मालूम है, जो पाइथागोरस थ्योरम है उसकी मदद से हम लोग ये आइडेंटिटीज बनाए थे, ओके। इसमें क्या करना है, हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखना है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको एज इट इज इधर रहने दो, इसको उधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा इक्वेशन की उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू पुटअप कर दो साइन स्क्वायर की जगह, वहां पे कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इसकी जगह पे क्या पुट करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस इंटू प्लस माइनस 1 माइनस माइनस फिर प्लस, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 + 1 इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसका फॉर्मूला है, कॉस 2 थीटा, डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है। तो कॉस का एक ये फॉर्मूला, सेकंड ये फॉर्मूला, और भी कुछ बनता है क्या, यस बनता है। एक बार क्या करना है, साइन की वैल्यू को रखे अपन ने पुटअप किए, अब क्या करना है, इस पर से कॉस की वैल्यू निकाल लो, कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रख दो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, इसकी जगह ये वैल्यू रखना है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, इसको एज इट इज रख दो, ठीक है, क्या हो गया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 -1 माइनस प्लस मत कर देना यहाँ पे, ठीक है ना, ओके। ये -1 ये -1, 1 रुपये कर्ज था, 1 और रुपये कर्ज हो गया, तो कितना हो गया टोटल कर्ज 2, ठीक है, ये क्या हो गया -2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, दिस इज कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला नंबर 3, ओके। ये गलती बहुत बार बच्चे करते हैं, माइनस माइनस गेट प्लस, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है हमको, उसकी क्या करना है, ऐड कर रहे हैं हम, ऐड करते टाइम में क्या देखना है, -1 रुपए मतलब क्या है, यहाँ पे कर्ज था और कर्ज बढ़ गया, तो क्या कर्ज कम हो गया, आंसर है नो, कर्ज बढ़ जाता, ठीक है, ये भी कर्ज था ये भी कर्ज था, तो फिर और क्या हो गया, 1 रुपये पहले उधारी थी और 1 रुपये उधारी होगी, तो क्या हो गया 2 रुपये उधारी होगी, ठीक है, उस वे में इसको याद रखने का, ठीक है। नॉर्मल वे में तीनों फॉर्मूले अपन ने पढ़े, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, तीनों चीजों को याद रखना है, क्लियर है। इसी तरह tan थीटा के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं अपन, tan का डबल एंगल फॉर्मूला देख लेते हैं यहां बनाकर, tan 2 थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसको किस तरह लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपन tan थीटा प्लस थीटा, दिस इज ए दिस इज बी, ये क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1, प्लस है तो यहां प्लस आता तो यहां माइनस आता, tan थीटा इंटू tan थीटा, ओके। अब देखो क्या करना है, tan थीटा प्लस tan थीटा क्या हो गया, ये 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या हो गया 1 माइनस ये क्या हो गया tan इंटू tan स्क्वायर थीटा, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा,
सारे डबल एंगल फॉर्मूले हमारे सामने हैं, सबके सब, ठीक है, जितने भी यूज होते हैं। एक्चुअली इतना दूर तो हम लोग जाते ही नहीं, ये मैथमेटिक्स के लिए हो गया तुम्हारा, ठीक है। फिजिक्स में यही कुछ, इतना कुछ एक या दो फॉर्मूले बहुत यूज में होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आते, ठीक है। ओके, आई होप सारे फॉर्मूले क्लियर है। ओके, हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूले भी देख ही लेते हैं इसके। ओके, साइन 3 थीटा, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिखेंगे साइन 2 थीटा प्लस थीटा। अब देखो 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास है, हमको मालूम है साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो हमने 2 थीटा को यूज किया, ठीक है। जो मालूम हो चुका अपने को उसको हम यूज कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? साइन 2 थीटा, ओके, इसको ले लो 1 ए, इसको ले लो बी, वही फॉर्मूला अप्लाई करो फिर से, ए प्लस बी वाला, ठीक है। ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ए साइन ए कॉस बी प्लस, प्लस है तो प्लस, ठीक है। फिर क्या आता है, कॉस ए मतलब 2 थीटा इंटू साइन बी मतलब थीटा। नेक्स्ट, साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास है, क्या होती है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ये वाला, प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास है, क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, यहां पर एक चीज और भी कर सकते, चलो ठीक है, आप नेक्स्ट लेक्चर इसमें करते हैं अपन, नेक्स्ट स्टेप में। ये क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इंटू माइनस, फिर ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन क्यूब थीटा। नाउ 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना है 2, ये कितना है 1, देखो वैल्यू सेम है, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स, यहाँ कितना टाइम्स है 1 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3, ऐड कर लो ना उसको, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस वो क्या हो गया साइन क्यूब थीटा। हमको साइन के फंक्शन रखना है, इसको निकाल देना है। अगर इसको निकाल देना है तो क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी का यूज करो। आइडेंटिटी का यूज बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस को निकाल देना है मतलब कॉस की वैल्यू पुट अप करो, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको उधर लेके चले जाओ साइन स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा ये, दिस इज 3 साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 साइन थीटा, ओके, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 साइन, ये क्या हो गया साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन क्यूब थीटा माइनस ये वाला साइन क्यूब थीटा अलग से, ठीक है। ये कितना हो गया 3 साइन थीटा, ओके। देखो साइन क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे कितना है -3, यहाँ पे कितना है -1, -3 -1 कितना हो गया -4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। किसका फॉर्मूला ये साइन 3 थीटा, आ गया हमारे सामने फॉर्मूले, ये सब के सब फॉर्मूले, ओके। चीजें क्लियर है, साइन का फॉर्मूला कैसे निकालना है, कॉस का फॉर्मूला कैसे निकालना है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे निकालना है, साइन कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे निकालना है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे निकालना है, सारी चीजें हमारे सामने हैं, सब कुछ आसान है, बहुत इजी वे में पढ़ रहे हैं, बहुत आसान भाषा है हमारी, बहुत ज्यादा टिपिकल वे में हम लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। तो नेक्स्ट वे में हमको निकालना है कॉस 3 थीटा, निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी जरूरत है एक्चुअली नहीं है हमारे को, बट निकाल लेते हैं। कॉस 2 थीटा इसको लिखेंगे प्लस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करो, ये वाला प्लस वाला, प्लस में क्या होता कॉस 2 थीटा कॉस थीटा, प्लस में माइनस हो जाता, फिर साइन 2 थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा की वैल्यू रखो, ये क्या हो जाएगा कॉस, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला रख दो, कौन सा वाला अपन ने जो बनाए थे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉस थीटा माइनस, यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू रख दो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, निकाले ना अपन ने अभी
साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या निकाले, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये वाली वैल्यू निकाले थे अपन ने, कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या निकाले थे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या निकाले थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या निकाले थे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सारी वैल्यूज है, ठीक है। ओके, इन सारी वैल्यूज का इस्तेमाल करना है हमारे को यहाँ पे, इसकी वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ओके ठीक है, देखो ब्रैकेट को ओपन करो, इससे मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट को, तो दिस इज 2 कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस क्यूब थीटा, ठीक है ना, स्क्वायर और इसका पावर 1 प्लस 2 इस पावर हो जाएंगे 3 माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये कितना हो गया, दिस इज 2। ओके, यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा लिखना बाकी रह गया था। ओके, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा की जगह फिर से आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम लोग, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, माइनस इसकी क्या करना है 2, आइडेंटिटी यूज कर लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा माइनस इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस इन माइनस प्लस 2, ठीक है। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, इससे भी दोनों से साइमल्टेनियसली अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू माइनस 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 गेट प्लस 2 कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस क्यूब थीटा। अब देखो इसके टर्म निकाल लेते हैं अपन अलग अलग, ठीक है। कॉस क्यूब थीटा कितना हो गया 4 कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। ओके, ये जो फॉर्मूला थोड़ा सा इसका उल्टा है, देखो सेम फॉर्मूले है दोनों, ये और ये फॉर्मूला, दिस इज ये फॉर्मूला किसका है कॉस 3 थीटा का, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस 3 थीटा एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉस साइन 3 थीटा। दोनों फॉर्मूले में देखो यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस इसके साथ है, यहाँ पे माइनस इसके साथ है, क्यूब वाले टर्म के। आई होप समझ में आ रहा होगा फॉर्मूले क्या है, किस तरह निकालते हैं, एक थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस हो गई, ये ज्यादा डिफिकल्ट एक्चुअली में नहीं है, जिसका मैथ नहीं है उसको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट एक्चुअली में डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग को इक्वेशन सॉल्व करते जाना है, जिसको इक्वेशन सॉल्व करते आते हैं ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, इक्वेशन कैसे सॉल्व करना यही सब तो है। ओके, यहाँ ये सब अगर तुमको आता है तुम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टेक्निक मैंने बता दिया हूं क्या करना है, वही टेक्निक को अप्लाई करो, ये फॉर्मूले निकालो। tan 3 थीटा का भी निकाल सकते हैं, तुम लोग निकाल सकते हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है उसकी, मैथमेटिक्स में यूज होता है। मैथमेटिक्स में जब भी पढ़ेंगे ये सारी चीजें इन डिटेल पढ़ना है तुम्हारे को, ट्रिग्नोमेट्री में इन डिटेल। ओके, हम लोग को इतनी जरूरत एक्चुअली में नहीं है, फिजिक्स में हम लोग बहुत कम चीजें पढ़ते हैं, इसमें से जो बेसिक लेवल का मैथ है ना वही हमको यूज करना होता है, बेसिक लेवल का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, बस बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का मैथ हमको पढ़ना नहीं है। ओके ठीक है, ओके, इन फॉर्मूले का यूज करके हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले बना सकते हैं। किस तरह बनाना है देखो, हमको क्या करना है, मैंने पहले साइन के दोनों फॉर्मूले ले लिए और कॉस के इधर फॉर्मूले दोनों। ओके, हमको क्या करना है, एक बार इनको ऐड करना है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। पहले ऐड करके देखते हैं आंसर क्या मिलता है। ऐड करेंगे तो क्या होगा, साइन, जिस तरह इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना उसी तरह सॉल्व करना है। साइन ए प्लस डी, ठीक है, उसमें ऐड करना है प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन जिसको सॉल्व करना आता होगा उसको मालूम ही होगा, ठीक है। जिसको नहीं आता होगा उसको उसके लिए देख लो इधर कैसे सॉल्व करना है। ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इक्वल टू के इधर है। ओके, इनको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, ये प्लस ये दोनों को ऐड कर दिया अपन ने, फिर इक्वल टू के उधर वाला ऑपरेशन अलग से करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस, ठीक है। ओके, ये क्या होगा प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको अगर ऐड करते हैं ना अपन तो कॉस ए साइन बी दोनों भी सेम टर्म है, बट साइन अपोजिट है इसकी। अगर साइन अपोजिट है, ठीक है, दोनों की, तो इसको ऐड करने की जरूरत ही नहीं, दोनों कैंसल आउट हो रहे। ये प्लस का ये माइनस का, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट। किसको ऐड करना है, सिर्फ इसको और इसको, ठीक है। ये क्या है, साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी, ये भी क्या है साइन ए कॉस बी, दोनों भी सेम टर्म है, ठीक है। साइन ए कॉस बी, ये भी क्या है साइन ए कॉस बी, ठीक है। इसको क्यों नहीं कर रहे, दोनों जीरो हो गए, कट हो गए, ठीक है।
क्या हो जाएगा ये, दिस इज 2 साइन ए कॉस बी। ओके, किसका फॉर्मूला आया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है इन फॉर्मूलेस का, ठीक है। जब हम लोग इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स वगैरह पढ़ते हैं वहां पे बहुत ज्यादा यूज है इसका, हमको फिजिक्स में इतना यूज नहीं है, ठीक है। बाय चांस कहीं पर यूज हो गया तो हो गया। ओके, नेक्स्ट इसको एक बार सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या होगा, साइन ए प्लस बी, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसको माइनस कर देंगे इसमें से, ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज साइन ए कॉस बी, ओके, प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो गए तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएंगे अब। तो आंसर क्या आएगा, ये क्या हो जाएंगे 1 + 1 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला मिल गया हमारे को। कैसे मिले ये फॉर्मूले, ये एक फॉर्मूला है, ये सेकंड फॉर्मूला है। कैसे मिले फॉर्मूले, इन दोनों को ऐड करने पर, ठीक है। वही इक्वेशंस है, फिर से बता रहा हूं, वही इक्वेशंस को लेकर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी कोई इक्वेशंस अभी तक नहीं पढ़े। सारा मैथमेटिक्स किस चीज पे डिपेंड है अभी लास्ट में मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, ओके। पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक किस चीज पे डिपेंड है पूरा अपन थोड़ी 5-10 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर लेंगे अच्छे से। दोनों फॉर्मूले समझ में ना, इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसमें भी वैसी कैलकुलेशन करना है, प्लस करना है फिर माइनस करना है। ओके, प्लस करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए प्लस बी, प्लस करेंगे तो प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो ये साइन ए कॉस साइन बी, साइन ए साइन बी सेम टर्म है, मतलब ये माइनस का ये प्लस का अपोजिट हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेना है। 1 + 1 इज 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। ये कब आया, ऐड करने पर। एडिशन किस तरह करें समझ में आया, दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। नाउ फोर्थ में क्या करना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का रहेगा और ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम टर्म है तो ये कैंसिल आउट हो गए। ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1 माइनस का 1 माइनस के 2, ठीक है। दोनों भी सेम टर्म है, 2 साइन ए इंटू साइन, फॉर्मूले सामने आ गए हमारे, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूले। ये है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, ओके। इनके बाद और आता है साइन सी प्लस डी, इसी पर से बनता है, ओके। ए प्लस बी की जगह क्या रख दो, सी, ए माइनस बी की जगह क्या रख दो, डी, बन गए साइन ए प्लस साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, वो फॉर्मूले में आ जाएगी तुम्हारे सामने, ठीक है। वहां पर ए और बी की वैल्यू क्या रखना है समझ में आ जाए, उसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली, ठीक है, ओके। तो ये सब हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है फिजिक्स से रिलेटेड, उसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके आगे के लेक्चर में हमको और पढ़ना है कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, इंटीग्रेशंस क्या होता है, सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है। पर स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाए, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, ओके, शेयर करो, और लेक्चर को सीक्वेंस में पढ़ो। फर्स्ट लेक्चर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेक्चर एक साथ पढ़ो, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो भी लेक्चर आएगा, अगर डेरिवेटिव आता है तो डेरिवेटिव्स के पूरे लेक्चर सीक्वेंस में देखना, इंटीग्रेशन के पूरे लेक्चर सीक्वेंस में देखना, ग्राफ के पूरे लेक्चर सीक्वेंस में देखना, फिर उसके बाद वेक्टर आएगा, वेक्टर के पूरे लेक्चर सीक्वेंस में देखना। ये सारे सीक्वेंस ही तुमको परफेक्ट बनाएगा। और पढ़ने का फिर तरीका वही, पेन पेपर साथ में लेकर बैठो, जहां पर भी कोई डिफिकल्टी आती है पॉज करो, लिख कर देखो, फिर आगे बढ़ाओ, फिर पॉज करो, लिख कर देखो, आगे बढ़ाओ, याद हो जाएगा, ओके। तो पूरे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े ना, उसका निचोड़ क्या है, देखो कितनी चीजें याद रखना है।
हमको ये ट्रायंगल को याद रखना है। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री होती है। इससे पहले क्या पढ़े थे हमने, रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। उसके लिए एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर याद रखने का है, कौन सा वाला, अगर हमको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सॉरी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180। ये वाला फैक्टर याद कर दो, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा हमने क्या देखे, हमने ये ट्रिग्नोमेट्री शुरू किए थे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, एक ट्रायंगल, ओके, राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती। ये एंगल को अगर थीटा माने तो इसके सामने का परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। 3 साइड है, 3 सिंबल है, तो रेशियो कितने बनेंगे, 3 के 6 रेशियो कैसे बनेंगे, एक का नाम रखिए साइन, एक का कॉस, एक का टेन, ठीक है। ओके, ये तीनों को याद रखना है, अगले 3 याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, b बाय पी, वो क्या हो जाएगा कॉट। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, h बाय पी, वो क्या हो जाएगा सेक। इसका उल्टा h बाय पी, वो क्या हो जाएगा कोसेक। इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, खत्म। इस पर से आइडेंटिटी बनाई थी हमने, हाइपो जो पाइथागोरस थ्योरम हमको मिला है, h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। उसमें एक बार x स्क्वायर से डिवाइड किए, एक बार p स्क्वायर से डिवाइड किए, एक बार b स्क्वायर से डिवाइड किए, और तीनों आइडेंटिटीज बनाई थी। 3 आइडेंटिटीज कौन कौन सी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आइडेंटिटी एक थी हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीनों आइडेंटिटीज याद करना है, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, बनकर आती है निकलती है, हमारे को मालूम है, ठीक है। बार बार बनाकर देखो, याद ही हो जाएगा तुम्हारे को, ओके, ठीक है। उसके बाद कुछ एंगल पे हमने वैल्यूज निकाले थे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमको इसके रेसिप्रोकल मालूम है, इनके रिलेशन मालूम है। क्या करना है, साइन कॉस निकाल लो, साइन कॉस पे से टेन निकल जाएगा, क्योंकि टेन का फॉर्मूला क्या है, साइन बाय कॉस। ओके, साइन कॉस की वैल्यू निकाल लो, साइन कॉस की वैल्यू याद होना तुम्हारे को, ये सारी वैल्यूज किस तरह याद रहती सब देखे अपन ने अच्छे से, ये सारी वैल्यूज याद कर लो, वो वैल्यूज निकल के आएंगी, ठीक है। इसके बाद में देखे थे अपन ने कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू क्या होती। सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू याद रखो, बाकी सारी वैल्यू याद हो जाएगी, सारे फंक्शंस की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, कोई दूसरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। साइन और कॉस के डबल एंगल फॉर्मूले यहीं से बनते हैं, टेन का डबल एंगल फॉर्मूला यहीं से बनेगा, ओके, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले यहीं से बनेंगे, सब कुछ यहीं से बनेगा, सारे फॉर्मूले का निचोड़ यही है, ये याद कर लो, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं। याद करने की टेक्निक भी मैंने बता दिया, ओके, किस तरह पढ़ना है ये बता दिया, कैसे पढ़ना है ये बता दिया। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इजी है, ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ना है, आगे आने वाले लेक्चर उसके बाद पढ़ना है, ओके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।